नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे व्यापम के रिसेंट नोटिफिकेशन के बारे में। पीईबी ने अभी जो 52 वैकेंसीज पर सब इंजीनियर का एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है, आज उसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। हम टोटल 3 चीजों के ऊपर आज बात करने वाले हैं। पहला तो ये कि ये एडवर्टाइजमेंट आपके लिए कितना उपयोगी है, ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल 52 वैकेंसीज आई हैं ये किस डिपार्टमेंट की हैं, प्रोफाइल कैसी है और आगे आपका फ्यूचर स्कोप क्या रहेगा। दूसरा, हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्यापम के साथ। और तीसरा कि हम कैसे इन वैकेंसीज की तैयारी कर सकते हैं, हम कैसे इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको अपनी तैयारी के लिए और इस वैकेंसी को क्रैक करने के लिए। दोस्तों, अभी व्यापम ने एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया हुआ है जिसके अंदर वो ग्रुप 3 की सब इंजीनियर की एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाला है 9 और 10 दिसंबर 2020 को, जिसमें एमपीयूडीसी की टोटल 52 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज हैं। एमपीयूडीसी क्या है? एमपीयूडीसी मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी है, जिसे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक छोटा सा विंग कहा जाता है। असल में एमपीयूडीसी को फॉर्म किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर अर्बन एरियाज में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। सीवरेज के प्रोजेक्ट्स और वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स कुछ मेन प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग टाउन्स में मध्य प्रदेश के, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से फंडेड हैं। उन्हें पूरा करने का जिम्मा एमपीयूडीसी के पास है। तो पहली बात तो ये कि एमपीयूडीसी की प्रोफाइल बहुत अच्छी है क्योंकि इसके पास बहुत बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। अभी हम इस पर बात करते हैं कि ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आई हैं ये हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं या हमें इनसे कितना निराश होने की जरूरत है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई, ना तो ए की वैकेंसी आई है और ना ही सब इंजीनियर की वैकेंसी आई है। तो बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 2 बैच पास आउट हो चुके हैं, डिप्लोमा के और इंजीनियर्स के। अब उसके बाद जब ये 52 केवल वैकेंसी आई और वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आई, तो बच्चों को थोड़ा सा निराशा हुई। और वो लाजमी सी बात है कि अगर इतने टाइम के बाद 52 वैकेंसीज आएंगी तो बहुत ज्यादा बच्चों को दुख होगा, बच्चे बहुत नेगेटिविटी फील करेंगे। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से समझ लीजिए। पहली बात कि ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है ये स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट है एमपीयूडीसी के लिए। अगर आप कुछ बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जॉब की, तो उन बच्चों को मेरे ख्याल से याद होगा कि जून 2020 के अंदर एमपीयूडीसी ने एक खुद का रिक्रूटमेंट पब्लिश किया था, एक खुद का एडवर्टाइजमेंट निकाला था जिसमें वो यही पोस्टों पर भर्ती करवाना चाहता था। लेकिन फिर ऐसा इनका प्रोटेस्ट हुआ, ऐसा माहौल बना कि जब मध्य प्रदेश के अंदर सब इंजीनियर का रिक्रूटमेंट आयोजित करने के लिए अलग से बॉडी बनी हुई है व्यापम, जिसे गजट के अंदर नोटिफाई किया हुआ है, तो फिर कोई भी गवर्नमेंट का पार्ट अपना खुद का एग्जामिनेशन कैसे करवा सकता है, अपनी खुद की रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे करवा सकता है। तो उसके बाद उन वैकेंसीज को कैंसिल कर दिया गया और वो वैकेंसी ट्रांसफर हो गई व्यापम के अंदर। अब एमपीयूडीसी के अंदर इस समय सब इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि उनके पूरे प्रोजेक्ट्स अभी बहुत धीमी रफ्तार के साथ चल रहे हैं, बहुत स्लो स्पीड के साथ चल रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो फंड आता है उसमें प्रोग्रेस दिखानी जरूरी होती है और वो फंड बंद हो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर वैकेंसी है ये स्पेसिफिक वैकेंसी आई है एमपीयूडीसी के लिए जो व्यापम लेकर के आया है। अभी और डिपार्टमेंट में वैकेंसीज नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है, और पूरे डिपार्टमेंट बिल्कुल फुल हो चुके हैं ऐसा ही बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम आरईएस की बात करते हैं, रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज, डब्ल्यूआरडी की बात करते हैं, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यूएडीटी की बात करते हैं, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, या फिर दूसरे पीएचई या फिर पीडब्ल्यूडी दूसरे डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो हर जगह सिविल इंजीनियर की वैकेंसीज हैं और बहुत वैकेंसीज हैं क्योंकि अभी रिटायरमेंट हम लोग के स्टार्ट हो चुका है 2020 से। अब अगर ये वैकेंसीज हैं तो उन पर एग्जामिनेशन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जब एक वैकेंसी, जब खाली पोस्ट के ऊपर एग्जामिनेशन होता है तो उसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, डिपार्टमेंट से डिमांड क्रिएट होती है, फिर गवर्नमेंट उसका फाइनेंशियल अप्रूवल देती है, उसके बाद एजेंसी तय होती है, उसके बाद वो एग्जामिनेशन होता है। तो हो सकता है किसी स्टेज में अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, अभी कोरोना पैंडेमिक की वजह से हमारे स्टेट का फाइनेंशियल कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि पूरी वैकेंसीज अभी ये लोग लेकर के नहीं आए। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2021 के अंदर जो रिमेनिंग वैकेंसीज हैं उन पर व्यापम एक बड़ा एग्जाम कंडक्ट करेगा और एमपीपीएससी ए भी जो खाली असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज हैं उन पर एक एग्जाम कंडक्ट करेगा। अब ये वाली वैकेंसी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, पहले मैं आपको कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। जो रेगुलर वैकेंसी होती है और जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी होती है उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
अगर हम रेगुलर जॉब करते हैं तो उसके अंदर हमें टाइम स्केल मिलते हैं, हमें प्रॉपर ग्रेड मिलता है, हमारे प्रमोशंस होते हैं, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट हमारे साथ फंड में कंट्रीब्यूट करती है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी में ये नहीं होता। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी में 1 साल का या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो उस पीरियड के बाद फिर से रिन्यू होता है। हाँ, जो सैलरी होती है वो अगर हम उस टाइम पर देखेंगे तो जो रेगुलर जॉब में लोग होते हैं उनके बराबर ही होती है कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि आपको एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता, दूसरे जो बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते, प्रमोशंस के फायदे नहीं मिल पाते। तो इस तरीके से हम बात करें तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के ये कुछ नुकसान हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि इसमें थोड़ी सी निराशा बच्चों को होनी चाहिए कि रेगुलर जॉब नहीं निकाले एमपीयूडीसी ने, कॉन्ट्रेक्चुअल निकाले। लेकिन आप लोग एक बात हमेशा याद रखिए कि जितनी भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट करती है वो लोग कभी बाहर नहीं किए जाते। मतलब हम अगर एक्सट्रीम केसेस को छोड़ दिया जाए तो वो लोग कभी बाहर नहीं होते। 2012 में आरईएस ने बहुत सारी वैकेंसीज भरी थी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, लेकिन वो लोग बाहर नहीं हुए, आज तक वो लोग काम कर रहे हैं। और ये भी एमपीयूडीसी का जो रिक्रूटमेंट है, यहाँ भी जो इंजीनियर्स जाएंगे, ये इंजीनियर्स भी मुझे नहीं लगता कि कभी बाहर होंगे। इनको आगे और भी मौके मिल सकते हैं। आप मेट्रो रेल के अंदर जा सकते हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जा सकते हैं, यूआईडीडी के अंदर जा सकते हैं, या और भी अदर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो एक बार अगर हमें नौकरी मिल गई तो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या गवर्नमेंट की रेगुलर जॉब हो, वो हमारे पास रहेगी। दूसरी बात जो आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी यहाँ पर वो ये है कि देखिए, अगर आप एक नेगेटिविटी फील करेंगे, आप ऐसा सोचेंगे, डिमोटिवेट अपने आप में महसूस करेंगे कि ये तो बहुत कम वैकेंसीज आई हैं और हम इतनी वैकेंसीज को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो बिल्कुल भी वैकेंसीज नहीं निकल के आ पाई हैं, तो ऐसा करने में वैकेंसीज नहीं बढ़ेंगी, या व्यापम कहीं और से किसी और डिपार्टमेंट से लाके वैकेंसी जोड़ नहीं देगा। देखिए, अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं। अभी आपका काम केवल कितना है कि आपको पढ़ाई करनी है और आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है। उसके बाद आपको जॉब ज्वाइन करना है या जॉब नहीं ज्वाइन करना है, ये बात की बात है। देखिए, अगर आप 52 बच्चों के अंदर आ जाते हैं, अगर आप यहाँ पर एक रैंक लेकर के आते हैं और आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर ये होगा कि अब मैं कोई दूसरा जॉब भी निकाल सकता हूँ। और अगर आप इस जॉब को ज्वाइन भी कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही साथ आप बहुत अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे। मैं अगर अपनी लाइफ को याद करता हूँ तो जब मैं पास आउट हुआ था तो उसके बाद जो पहला रिक्रूटमेंट हुआ था मेरे जीवन में, वो आईटीआई का ट्रेनिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट था जो एमपी गवर्नमेंट ने करवाया था। उसमें जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनके अंदर ट्रेनिंग ऑफिसर्स के पोस्ट थे, तो टोटल 9 पोस्ट निकले थे। अब लोगों को बहुत उससे दिक्कतें हुई, बहुत परेशानियां हुई, क्या केवल 9 पोस्ट आई और 9 पोस्टों में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो लोगों ने उसके लिए फॉर्म भरा बेमन से, बहुत नेगेटिविटी माहौल रहा, बहुत लोगों को टेंशन रहा, लेकिन मैंने उसकी तैयारी करी। उसमें मेरे ख्याल से 60 से 65 हजार टोटल फॉर्म आए थे। मैंने उसकी तैयारी करी और लास्ट डे तक मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया। मैंने नंबर ऑफ वैकेंसी काउंट नहीं करी, मैंने सिर्फ ये सोचा कि मुझे केवल 1 वैकेंसी चाहिए और यहाँ 9 है, 8 वैकेंसी एडिशनल है, मैं 8 पर क्या करूंगा, मुझे केवल 1 वैकेंसी चाहिए था। आई गॉट सेकंड रैंक इन मध्य प्रदेश, मेरी सेकंड रैंक निकल के आई। और मैं आप लोग एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि मैंने कभी स्कूल के अंदर किसी एग्जामिनेशन के अंदर टॉप नहीं किया, इवन मैंने किसी यूनिट टेस्ट के अंदर भी कभी टॉप नहीं किया था, मैंने कभी अपने कॉलेज के अंदर भी टॉप नहीं किया था, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत आगे रहता था। लेकिन जब वो रिक्रूटमेंट हुआ, मैंने उसके मन से तैयारी करी, अपने ऊपर कोई प्रेशर फील नहीं होने दिया और उसके अंदर मेरी बहुत अच्छी रैंक निकल करके आई। तो ये मेरा डिटर्मिनेशन था, मेरा एक विजन था कि मुझे इसके अंदर सिलेक्ट होना है। सेम चीज अभी हमें यही सोचना चाहिए कि हम एक विजन बनाएं और हम इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर सिलेक्ट हों। देखिए, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आपकी जॉब, अगर कितनी भी टिपिकल जॉब हो जाए, आपकी जॉब मैक्सिमम 8 घंटे की या 9 घंटे की जॉब होगी। 24 घंटों में से आपके पास उसके बाद भी कम से कम 16 से 17 घंटे बचेंगे। अब उन घंटों में आप 3 से 4 घंटे की पढ़ाई बड़े आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। मैं भी अपनी जॉब को करते करते फिर मैंने आगे और भी एग्जामिनेशन निकाले, मैंने और भी डिपार्टमेंट्स क्रैक किए, उनमें मैंने जॉब किया। तो ये काम हम भी कर सकते हैं। या फिर आपको जॉब ज्वाइन नहीं करनी है तो आप अगर एक अच्छी रैंक लेकर के आएंगे तो आपका मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आगे और भी जो दूसरे एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो एसएससी जेई है, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स हैं, आसपास की स्टेट्स में जो एग्जामिनेशन होते हैं उनको हम क्रैक कर सकते हैं। तो अभी हमारा विजन केवल ये होना चाहिए कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और इस एग्जामिनेशन को हम क्रैक करें, इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट को हम क्रैक करें और बहुत अच्छी रैंक हम इसके अंदर लेकर के आए। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, हमें इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है? देखिए, हमारे पास 2 महीने हैं।
इन 2 महीनों के अंदर हम इस एग्जामिनेशन की बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब हमें ध्यान क्या रखना है, हमें सिर्फ ये बातें ध्यान रखनी है कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के प्रीवियस पेपर्स को देखने से, अगर आप में प्रीवियस पेपर्स नहीं है तो आप उन्हें नेट पर ढूंढ सकते हैं या फिर आईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और उस ऐप के अंदर स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे, वहां से भी पेपर्स ले सकते हैं। तो उन पेपर्स की जो हम स्टडी करते हैं तो हमें समझ में आता है कि यहाँ जो क्वेश्चंस होते हैं वो छोटे होते हैं, बहुत कम लेवल के होते हैं, उनके अंदर उतना ज्यादा कंसेप्ट नहीं पूछा जाता, उतनी ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं पूछी जाती। लेकिन अगर हम एक मुश्किल देखते हैं तो वो ये है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा वाइड स्कोप हमें मिलता है। व्यापम अपने सिलेबस के अंदर बोलता है कि टेक्निकल का जो डिप्लोमा का सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस हम अपने एग्जामिनेशन के अंदर पूछेंगे। अब वो सिलेबस बहुत बड़ा है, उसके अंदर हर सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है। व्यापम के प्रीवियस के पेपर्स को देखते तो स्टील भी आता है उतना ही, क्यूएससी भी आता है उतना ही, आरसीसी भी आता है, सोम भी आता है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स भी आता है, सॉइल मैकेनिक्स भी आता है। वहां कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और आप कुछ छोड़ नहीं सकते, हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज हमें पढ़ के जानी है। तो आपको सभी सब्जेक्ट्स कवर करने होंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ कवर करने होंगे कि हम उन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर अपने पूरे सिलेबस को खत्म करें और बिना किसी चीज में फंसते हुए, बिना किसी कंसेप्ट में फंसते हुए, बिना बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हम उन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें, हम उन चीजों को समझने की कोशिश करें। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। प्लस एक टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। तो टेस्ट सीरीज आप किसी भी जगह की परचेज कर सकते हैं। आईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की भी टेस्ट सीरीज हमने निकाली हुई है और बहुत ही लो कॉस्ट में हम इस टेस्ट सीरीज को बच्चों को दे रहे हैं जिससे बच्चे प्रैक्टिस कर सकें। आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। प्लस हम लोगों ने एक काम और किया है कि बच्चों के लिए हमने डेली टेस्ट एकदम फ्री कर दिया है। आप आईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें वेलकम टू आईसी ग्रुप बैच के अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसमें आपको डेली एक टेस्ट मिला करेगा जो एकदम फ्री रहेगा और वो टेस्ट आपको डेली अटेम्प्ट करना है। प्लस आपको एक वीकली टेस्ट मिलेगा 1 घंटे का, वो भी एकदम फ्री रहेगा, वो भी आपको अटेम्प्ट करना है। जब आप इन टेस्टों को देंगे तो आपको 3000 बच्चों में अपनी रैंक पता पड़ेगी। आप बेहतर तरीके से अपना एनालिसिस कर पाएंगे कि हम कितने पानी में है और हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो आप तैयारी करना चालू कर सकते हैं। प्लस हम लोगों ने एक बैच भी लॉन्च किया हुआ है जिसके अंदर हम 2 महीने के अंदर डेली 4 से 5 घंटे की क्लासेस कंडक्ट करवाने वाले हैं और व्यापम का जितना भी सिलेबस है उसका एक क्विक कंप्लीशन, एक क्रैश कोर्स के थ्रू हम लोग करवाने वाले हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे इस वीडियो में मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर है, मेरे ख्याल से आपको पता होगी लेकिन मैं उसको यहां पर हाईलाइट करना जरूरी समझता हूं। व्यापम के अंदर इस बार मिनिमम मार्क्स स्कोर करना जरूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स लेकर के आने हैं और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो आपको कम से कम 40% मार्क्स लेकर के आने हैं। अगर आप उतने मार्क्स लेकर के नहीं आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन 52 वैकेंसीज हैं तो कट ऑफ मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जाएगा और 50% से तो बहुत ऊपर ही उसका कट ऑफ रहेगा। तो उसकी तैयारी हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए। अगर आपको आईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की कोई भी हेल्प लगती है या फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, कुछ भी समस्या आपको आती है तो आप हमें कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं और हम लोगों से बात कर सकते हैं। आपको जो भी दिक्कतें होंगी हम लोग उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर कोई प्रश्न है तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक वीडियो अगर आप चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि आप सिविल इंजीनियरिंग की जो रिसेंट अपडेट्स हैं उनसे अपने आप को बहुत दूर करते जा रहे हैं। आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको पूरी अपडेट्स मिलती रहें, जिससे आपको जो भी नई चीजें आती हैं सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम से रिलेटेड वो आपको पता चलती रहे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।